शिवम घर का सबसे शरारती लड़का था, पूरा देवरों का राजा। और भाभी थी राधिका, समझदार पर थोड़ी तुनकनुकीली। दोनों की खट्टी मीठी तकरार पूरे घर में मसाला डालती रहती थी। शादी को 2 साल हुए थे और शिवम इधर कॉलेज से लौटा ही था। बस फिर क्या, देवर भाभी की छेड़ाछेड़ी वाला सीज़न 2 शुरू। एक सुबह राधिका भैया को ऑफिस के लिए टिफिन बना रही थी। शिवम चाय के कप के साथ रसोई में दाखिल हुआ, बोला, भाभी टिफिन बड़ा कर दो, मैं भी थोड़ी रोटी चाहूंगा। राधिका ने तोंद पर नजर डालते हुए कहा, इतनी रोटी खाओगे तो फिर पेट बढ़ जाएगा, बाद में कोई संभालनी पड़ेगी। शिवम शरारत से मुस्कुराया, तो आप ही संभाल लेना भाभी, आखिर घर में आप ही तो मैनेजर हैं। दोनों की बात सुनकर भैया दूर से पलट कर देखते और मुस्कुराते, ये दोनों तो अलग ही लेवल पर हैं। एक बार राधिका कपड़े सुखा रही थी। हवा चलने लगी और एक कपड़ा नीचे गिर गया। शिवम दौड़कर उठा लाया, भाभी आपका नाइट बदल गया था, पकड़िए। राधिका ने झेंपते हुए कहा, जुबान सीधी रखो नहीं तो मम्मी को बता दूंगी। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं तो बस चीज़ें हाथ में दिलाने में मदद कर रहा था। एक दिन भाभी का फ़ोन चार्जिंग पर लगा था। शिवम ने उठाकर कहा, भाभी आपका फ़ोन तो बड़ा गर्म है, इतनी बात किससे करती हो? राधिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जिससे तुम्हें जलन होती हो। शिवम जैसे ही कुछ बोलने लगा, भाभी हंसकर निकल गईं। अब देवर साहब तो ओवरथिंकर थे, रात भर सोचते रहे कि भाभी किससे घंटों बात करती हैं। राधिका को बैडमिंटन खेलना पसंद था। एक दिन शिवम बोला, चलिए भाभी आज मैं आपकी शटल की ऐसी की तैसी कर दूंगा। राधिका ने रैकेट सीधा करते हुए कहा, जब से आया है बस बड़ी बड़ी बातें, मैच में भाभी से पंगा लिया तो चोट खा जाओगे। खेल शुरू हुआ, राधिका ने स्मैश मारा, शिवम चूक गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। शिवम घुटनों पर हाथ रखकर हाफता हुआ बोला, भाभी आप तो पूरी चैंपियन निकली। राधिका ने शरारत से आंख दबाकर कहा, समझ आया न, भाभी से भिड़ोगे तो पसीना ही पसीना निकलेगा। पूरे घर को उनकी नोकझोंक में बड़ा मजा आता। मम्मी कहती, तुम दोनों की लड़ाई में भी प्यार टपकता है। भैया मजाक में बोलते, शिवम भाभी को परेशान करता रहा न, तो मैं उनकी तरफ हो जाऊंगा। शिवम कहता, ठीक है भैया मैं भी भाभी की तरफ हो जाता हूँ, फिर आप बीच में अकेले पड़ जाओगे। सब जोर जोर से हंस पड़ते। एक दिन राधिका सीढ़ी से फिसल गई। शिवम ने तुरंत पकड़ लिया, चिंतित होकर बोला, भाभी आपको कुछ हुआ तो भैया मुझे मार ही डालेंगे। राधिका को पहली बार उसके शब्दों में खरी चिंता दिखाई दी। उस दिन दोनों की नोकझोंक थोड़ी देर बंद रही। लिविंग रूम में चुप्पी थी। शिवम धीरे से बोला, आप हंसती हुए अच्छी लगती हैं, रोइए मत। राधिका मुस्कुराई, और तुम भी मुझे छेड़ते हो तभी तो घर में रौनक रहती है। देवर भाभी की ये जोड़ी तकरार में प्यार, बातों में शरारत और भावनाओं में अपनापन लेकर चलती रही। उनकी नोकझोंक भले ही डबल मीनिंग से भरी रहे, मगर इरादे हमेशा सीधे रहे, क्योंकि परिवार में छोटी छोटी छेड़छाड़ ही तो रिश्तों में मिठास बनाए रखती है।